भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। सपा मुखिया अखिलेश यादव अभी अपने पुराने साथियों के दिए धोखे से उबर भी नहीं पाए थे कि अब उनके अपनों ने ही उन्हें गच्चा दे दिया। और ये धोखा अखिलेश यादव को फिलवक्त इतना भारी पड़ा है कि उन्हें उत्तर प्रदेश में महज 2 राज्यसभा सीटों से ही संतोष करना पड़ा है और उनके राज्यसभा प्रत्याशी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव रहे आलोक रंजन सांसद बनने से चूक गए हैं। लेकिन ये खेल यहीं खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये खेल अभी शुरू हुआ है, जिसकी परिणति लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को बड़े नुकसान के साथ हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। लखनऊ का शायर शाकिब लखनवी का एक शेर है। वो लिखते हैं कि बागबा ने आग दी जब आशियाने को मिरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो अखिलेश यादव के साथ भी यही हुआ है। जब पूरे देश में बन रहा इंडिया गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा, तो उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा और अखिलेश यादव ने अपने विधायकों का समर्थन देकर जिन जयंत चौधरी को राज्यसभा का सांसद बनवाया था, वही जयंत चौधरी अखिलेश यादव का साथ छोड़ गए। ओम प्रकाश राजभर तो विधानसभा चुनाव के बाद ही मंत्री बनने का ख्वाब लेकर बीजेपी के साथ जा ही चुके थे। तो फिर अखिलेश यादव को उम्मीद नजर आई राजा भैया में। वही राजा भैया जिनके लिए कभी अखिलेश यादव ने कहा था कि कौन राजा भैया, मैं उनको नहीं जानता। अखिलेश जी, राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये? लेकिन जरूरत हुई तो अखिलेश यादव की राजा भैया से जान पहचान निकल ही आई। भेज दिया अपने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को राजा भैया से मिलने। राजा भैया मिल भी लिए, लेकिन सिर्फ नरेश उत्तम पटेल से ही नहीं, उसके बाद वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी मिले और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से भी। तो तय हो गया कि राजा भैया कम से कम अखिलेश यादव के साथ तो नहीं। बाकी भरोसा तो अखिलेश यादव को पल्लवी पटेल पर भी था। तभी तो कौशाम्बी से पल्लवी को सपा के सिंबल पर चुनाव लड़वाया। वहां हैवीवेट प्रत्याशी थे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अखिलेश ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए। पल्लवी की जीत हुई, लेकिन राज्यसभा के उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही पल्लवी ने भी कह दिया कि वो सपा को वोट नहीं करेंगे। पीडीए नहीं है। अगर हम पीडीए का नारा दे रहे हैं तो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस धोखाधड़ी के खिलाफ हूँ, मैं इस धोखाधड़ी में शामिल नहीं होंगी। हम सिर्फ उनको वोट बैंक की तरह या उनको क्षेत्रों में रगड़ने के लिए और लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकते। अगर पार्टी के ही लोग उनके ऊपर अनर्गल बयानबाजी करेंगे, यहाँ तक कि उनको विक्षिप्त तक अगर बोल दिया गया है, तो मैं समझती हूँ कि जो कद है उनका आहत होना उनका स्वाभाविक है। समाजवादी पार्टी अहम में भी है और वहम में भी। आखिरकार अखिलेश यादव को अपने ही विधायकों का भरोसा करना पड़ा। कांग्रेस के साथ गठबंधन हो ही चुका था, तो भरोसा कांग्रेस पर ही था। लेकिन राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दिन अखिलेश यादव के अपने ही विधायकों ने उन्हें ऐसा गच्चा दिया कि उनके तीसरे उम्मीदवार आलोक रंजन राज्यसभा सांसद बनने का ख्वाब देखते ही रह गए और नंबर गेम में कमजोर होने के बावजूद बीजेपी के प्रत्याशी संजय सेठ बाजी मार ले गए। और वो भी तब जब वोटिंग के दिन पल्लवी पटेल ने अपना स्टैंड बदल लिया और कहा कि उनका वोट सपा को गया है। मैं पीडीए हूँ और पीडीए इसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने रामजी लाल सुमन जी को वोट किया है। बाकी संजय सेठ की भी कहानी दिलचस्प तो है ही कि ये वही संजय सेठ हैं जिन्हें अखिलेश यादव एमएलसी बनाना चाहते थे। ये बात साल 2015 की है, तब बीजेपी इसका विरोध कर रही थी। उस वक्त प्रदेश में राज्यपाल हुआ करते थे राम नाईक, जिन्होंने 2 बार वीटो लगा दिया और संजय सेठ एमएलसी बन ही नहीं पाए। तब संजय सेठ समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, तो अखिलेश यादव ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले संजय सेठ बीजेपी में शामिल हो गए। राज्यसभा से इस्तीफा दिया तो बीजेपी ने उन्हें फिर से राज्यसभा भेज दिया और फिर से बीजेपी से राज्यसभा के वो सांसद बन गए हैं। और इसकी वजह है अखिलेश यादव के उन अपनों की बगावत, जिनकी अंतरात्मा ऐन वक्त पर जाग गई और उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी। इनमें पहला नाम है रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक का, जो सपा के मुख्य सचेतक थे। चुनाव से ठीक एक दिन पहले उन्होंने मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दे दिया और फिर वोटिंग के दिन क्रॉस वोटिंग कर दी।
मनोज पांडे जी सनातन धर्म के सदैव जो है पक्षधर रहे हैं। इस पर उनका सदन के अंदर और सदन के बाहर वो बराबर बयान देते रहे हैं। इसलिए जो है वो वहाँ पर खिन्न थे और राम जी के दर्शन के लिए भी जो प्रस्ताव आए उस प्रस्ताव पर वो खुद चाहते थे कि सभी लोग दर्शन करने के लिए जाएं, उस पर भी लोगों ने विरोध किया। इसलिए वो आज माननीय मोदी जी पर के नीतियों पर भरोसा करके आज जो है निर्णय ले रहे हैं। अखिलेश यादव के करीबी और सपा सहित दो और विधायक अभय सिंह और राकेश सिंह राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दिन राममय हो गए। अभय सिंह तो अयोध्या के गोसाईगंज से ही विधायक हैं, जबकि राकेश सिंह अमेठी के गौरीगंज से सपा के विधायक हैं। राकेश पांडे अंबेडकर नगर के जलालपुर से विधायक हैं। वहीं विनोद चतुर्वेदी कालपी से सपा विधायक हैं। बदायूं से भी सपा के विधायक आशुतोष मौर्य ने बीजेपी को ही वोट दिया है। बाकी खबर तो हंडिया से सपा विधायक हाकिम चंद्र बिंद की भी है, जिन्होंने वोट तो बीजेपी को दिया है लेकिन दावा कर रहे हैं कि उनका वोट सपा को गया है। अब सपा के जो भी विधायक हैं और जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, अखिलेश यादव उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। देखिए, कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अब ये एक्शन क्या होगा ये तो सपा मुखिया अखिलेश यादव ही जाने, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि अखिलेश यादव क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं और फिर उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिख सकते हैं। रही बात लोकसभा चुनाव 2024 की, तो उस पर इसका असर साफ तौर पर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अखिलेश को धोखा किसी दूसरी पार्टी नहीं बल्कि उनके अपने उन विधायकों ने दिया है जिन्हें 2022 में अखिलेश यादव ने विधानसभा का रास्ता दिखाया था। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनपढ़।